नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन में। पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सबको विदित है, आप जानते हैं कि इस बार जो दीपावली है उसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ परिवर्तन या कुछ चेंज आपको नजर आ रहा है। जो पंचांगों के अनुसार हम उसको ऐसा फॉलो भी कर रहे हैं कि गोवर्धन अगले दिन मना रहे हैं। कहने का मतलब दीपावली हम चतुर्दशी तिथि में हमने मनाई और उसमें एक दिन का समय छोड़ करके और फिर आगे हम गोवर्धन मना रहे हैं। तो इस एक दिन के बीच में आप सभी को पता है कि ये ऐसा किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ पे एक सूर्य ग्रहण जो कि खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो कि संपूर्ण भारत व अन्य भूमंडल पर सारी जगह यह दिखाई दे रहा है। और इसी की वजह से हमारे दीपावली पर्व में इस बार कुछ जो पंच दिवसीय होता है इसमें अब की बार कुछ परिवर्तन हुआ है। और यह बहुत सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं और वीडियोस भी लोग डालते रहते हैं। लेकिन होता यह है कि जो भारत में दिखाई नहीं देते हैं उनके बारे में भी बहुत बड़ा चढ़ा करके और यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोस बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से आप भ्रमित हो जाते हैं। और बहुत पहले से ही जो है आपको इस तरीके की एक सही जानकारी नहीं मिल पाती है। देखिए, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष शास्त्र को मानना चाहिए और हमें उन चीजों को फॉलो करना चाहिए जितना कि हम कर सकें। और शॉर्ट एंड स्वीट में हम जितना हम कर सकते हैं जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो, ठीक हो। किस किस के लिए ये ग्रहण सही होता है, किस किस के लिए ये नहीं होता है। देखिए, इसमें कुछ राशियों का भी होता है कि किसी किसी राशि के लिए ग्रहण शुभ भी होता है, किसी किसी के लिए अशुभ भी होता है। पहली बात तो ग्रहण एक ऐसी चीज है कि सूर्य और राहु का जो एक संपर्क या जो मिलन जो होता है, जो प्रभाव राहु के प्रभाव में जो सूर्य या चंद्रमा आ जाते हैं तो उनकी वजह से सूर्य और चंद्र ग्रहण क्रिएट होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी कुंडली के अंदर इस तरीके के जन्म के समय में ग्रहण दोष क्रिएट होते हैं, कहने का मतलब सूर्य और राहु या चंद्रमा और राहु एक जगह बैठते हैं, तब जाकर के उनको ये ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब ये जो 25 अक्टूबर 2022 में जो आज सूर्य ग्रहण जो हो रहा है ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। कहने का मतलब एक खंड के रूप में जितना होगा वो हमें हमारी आंखों से दिखाई देगा। लेकिन ये कहाँ पे दिखाई देगा, किन राशियों के लिए है, किन राशियों के लिए नहीं है, तो हमारे दर्शक इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। और आज वैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत कम समय हो पाता है, इसलिए वीडियोस बहुत कम आती हैं। अब तो बहुत ही दिन हो चुके हैं और काफी दिन से डिमांड भी हो रही थी, लेकिन आज भी मुझे टाइम नहीं मिला और सूतक की वजह जो अभी जो सूतक चल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अभी जो भी बहुत से हमारे भाई लोगों या हमसे जो बड़े हैं उन्होंने अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हैं, उससे भी हमारे दर्शकों ने लाभ उठाया है। लेकिन हम भी हमारे दर्शकों को जो हमारे बारे में या जानते हैं, जो हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्या अभी जो इसके बारे में छोटी सी जानकारी भी स्टार्ट होने वाला है। अभी टाइम हुआ है 1:20 जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ और अभी आगे स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा कुछ करना है, कैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप राशियों के बारे में जान लीजिएगा कि वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए तो यह शुभ माना गया है। देखिए, वृषभ, सिंह, धनु और मकर, ये 4 राशियां हैं जिनके लिए ये शुभ माना गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिंह राशि है, इस सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और स्वामी सूर्य है और स्वामी जो है प्रभावित होंगे, इसलिए इसको यहाँ पे गलत भी हम मानेंगे क्योंकि इसमें ये प्रभावित होंगे जो सिंह राशि वाले हैं। जैसे हम इनकी गणना करते हैं कि भाई तीसरी छठी जो राशि होगी और उसमें अगर ग्रहण होगा जैसे तुला राशि में हो रहा है, तो उस हिसाब से हम अगर इसको देखें तो ये सिंह, कन्या, तुला तीसरी राशि में ग्रहण हो रहा है तो वैसे शुभ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सिंह के स्वामी सूर्य हैं और वो प्रभावित होंगे क्योंकि उन्हीं पे ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए ये जरूर प्रभावित होंगे। तो ये रही राशियां आपकी शुभ वाली। अब आती है आपकी दूसरी मध्यम प्रभाव जिनके ऊपर होगा, जो
मध्यम प्रभाव वाली राशियां हैं वो हैं मेष, मिथुन, कन्या और कुंभ। ये 4 राशियां हैं जो आपको मध्यम रूप से प्रभावित करेंगी, या जो जिन पे मध्यम प्रभाव इस ग्रहण का पड़ने वाला है वो ये 4 राशियां हैं। अब जिनको अनिष्ट फल मिलने वाला है वो राशियां कौन सी है? चौथा, आठवां, 12वां। अगर किसी राशि से चौथे, 8वीं, 12वीं राशि में अगर कोई ग्रहण होता है तो वो सबसे ज्यादा अनिष्टकारक होता है। तो यहाँ पे ये 3 राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, जो सबसे ज्यादा अनिष्ट फल इनको मिलने वाला है। अब रही तुला राशि, तो तुला राशि पे तो प्रॉपर हो ही रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा अनिष्ट फल होता है। तो अब इन राशि वालों को, अब इनमें सबसे हमारी राशि का क्लियर हो गया है, तो जिनके ऊपर प्रभाव नहीं है वो तो ज्यादा कुछ ना करें। और वैसे देखिए, कोई भी ग्रहण हो, अगर कोई करता है तो अच्छी बात होती है। ग्रहण के समय में हमें दान करना चाहिए। ये राहु और सूर्य की लड़ाई है, ये राहु और एक चंद्रमा की लड़ाई है। राहु से हमारे सूर्य और चंद्र ग्रह प्रभावित होते हैं, या सूर्य की हम बात कर रहे हैं तो सूर्य हमारे प्रभावित होते हैं। तो अब क्या होता है कि या तो जब किसी की लड़ाई होती है तो जो ज्यादा क्रोध वाला आदमी किसी को अगर मारता पीटता है या प्रभावित करता है, हमारे आदमी को अगर कुछ कर रहा है, जो हमारे फेवर वाला आदमी है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो अनिष्ट करने जा रहा है उसको शांति करो। शांति के लिए होता है, सीधा सा उपाय है कि आप सप्त धान्य लेकर के राहु ग्रह के लिए संकल्प करके और राहु की शांति के लिए बोल दीजिए, क्योंकि राहु का दान करने के लिए संकल्प ले लीजिए ताकि वो हमारे सूर्य ग्रह पे कम अटैक करें, उसको कम प्रभाव डालें। और जिन राशियों से वो प्रभावित होंगे, इस ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा, उन पर भी सीधी सी बात है कि उन पर भी कम प्रभाव उनका हो। और सूर्य ग्रह है तो सूर्य ग्रह को बलवान करने के लिए, उनको पुष्टिका, उनकी ताकत को बनाए रखने के लिए, इस कहने का मतलब इसको बल देने के लिए, जब हमारा कोई आदमी होता है, कुछ जैसे कोई कुश्ती होती है और जब वो लड़ते हैं मैदान में, तो हमारे जो हमारा व्यक्ति होता है उसको हम मनोबल बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमको सूर्य ग्रह के मंत्र जाप करने चाहिए, उनको बलवान करने के लिए। इसके अलावा हम किसी अन्य, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो भी हैं, अगर मान लो पुत्र संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, जो भी कुछ मान लो है, या अन्य कोई भी संतान, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो भी संतान प्राप्ति के, जैसे संतान गोपाल मंत्र का है या बृहस्पति भगवान का मंत्र है, क्योंकि कोई भी ग्रहण हो, किसी भी प्रकार का आप मंत्र ले, अपना गुरु मंत्र है, ये सब चीजें चलती हैं, क्योंकि ये इसमें सिद्ध हो जाती हैं। जिस भी मंत्र का आप रोज जो जाप करते हैं उसको अगर ग्रहण समय में आप करते हैं तो इसका प्रभाव आपको कई गुना ज्यादा मिलता है और वो मंत्र एक तरीके से सिद्ध भी हो जाता है। तो इसलिए आप अपने मन से किसी भी प्रकार का कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे सूर्य और राहु का मंत्र, एक कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। तो राहु की शांति के लिए राहु का मंत्र या राहु का दान करें, सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य को प्रबल बनाए, राहु की शांति के लिए करें। तो ये तो हो गया आपका दान का, हमें क्या करना क्या नहीं करना। अब कुछ बातें और भी कि ये ग्रहण कब लग रहा है, कब नहीं लग रहा है, कैसे क्या है, टाइमिंग क्या है। तो देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या है। वैसे तो ये पूरे भूमंडल पर है, लेकिन कुछ जगह है जहां पर कि इसका असर नहीं होगा। तो देखिए, वह है भारत के जो पूर्वी भाग है, जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश में ये दिखाई नहीं देगा। बाकी इसके अलावा समस्त जो भूमंडल पर जो इसका स्पर्श जो शुरू होगा, पूरे भूमंडल पर जो शुरुआत जो इसकी होगी, वो दिन में करीब 2:28 पे ये प्रारंभ होगा, स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 2:28 पे। तो उसके अनुसार सुबह जो हमने 4:30 बजे का जो टाइमिंग सूतक का देखा था, जिसकी वजह से हमने लक्ष्मी पूजन का भी ऐसा सोचा था कि इस बार की सभी लोगों ने लक्ष्मी पूजन की जो थाली उठाते हैं, विसर्जन जो करते हैं, वो 4 बजे से पहले ही लोगों ने कर दिया है। अब बात अब कि सूतक चल रहा है, सूतक में क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, वैसे तो इसमें सूतक में भी पूरा एक व्रत करना चाहिए, इसमें एक दिन पहले एक दिन बाद का भी विधान होता है कि एक दिन पहले से ही व्रत रखना चाहिए, लेकिन इतना सब कुछ हो नहीं पाता है। तो ये करें कि सूतक के टाइम में भी कुछ खाएं पिए नहीं, व्रत रखें, ऐसा करें। लेकिन जो कर चुके हैं या खा चुके हैं, पी चुके हैं, जो भी है, तो मैं आपको ग्रहण टाइम के लिए बता रहा हूं कि ग्रहण टाइम में, अच्छा दूसरी बात यह है कि यहाँ भारत में जो इसकी शुरुआत होगी वो करीब 4:30 बजे से होगी। 4:30 से 5 बजे के बीच में समस्त भारत में ये इसका स्पर्श जो है शुरू होता चला जाएगा, अन्य जगहों पे अलग अलग। अब जैसे इसमें कुछ मैं जगहों के नाम बता रहा हूं आपको, कि जैसे जयपुर है तो 4:32 पे स्पर्श होगा,
5:33 पर ग्रहण का मध्य होगा और सूर्य अस्त हो जाएगा 5:46 पर। इसी प्रकार के ग्रहण का स्पर्श होगा उदयपुर में 4:36 पे, जोधपुर में 4:34 पे, नाथद्वारा में 4:35 पे, उज्जैन में 4:41 पे, वाराणसी में 4:42 पे, सूरत में 4:43 पे, नासिक पे 4:48, दिल्ली में 4:29, मुंबई में 4:50, कोलकाता में 4:52 और माउंट आबू में 4:35। ये रहेगा इनका समय। और सूर्य अस्त का समय में रहेगा जयपुर में 5:46, उदयपुर में 6, और जैसे नाथद्वारा में 5:59 का रहेगा, उज्जैन में 5:53 का रहेगा, वाराणसी में 5:22 का रहेगा, और सूरत में 6:07 का रहेगा, नासिक में 6:05 का रहेगा, दिल्ली में 5:42 का रहेगा, मुंबई में 6:09 का रहेगा, कोलकाता में 5:04 का रहेगा, माउंट आबू में 6:04 का रहेगा। अब इसमें एक चीज और बता दें कि जब सूर्य ये ग्रहण की जब समाप्ति होगी, जिसको मोक्ष बोलते हैं, तो जब इसकी समाप्ति होगी उस समय सूर्य अस्त होने की वजह से ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे सूर्य अस्त का टाइम दिया गया है। और यहाँ पे जो है ये टाइमिंग के अनुसार, इसी के अनुसार आप इसका मोक्ष समझ करके और बाद में आप कुछ दान वगैरह कुछ करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले आप जैसे जब ग्रहण प्रारंभ होगा, ठीक है, तो उससे पहले आप स्नान कर सकते हैं। अगर भूमंडल के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो 2-2:30 का फॉलो करें, क्योंकि 2:30 से शुरू होगा। और अपने स्थान के अनुसार करें, लेट हो जाते हैं आप किसी कार्य में या कम समय देना चाहते हैं आप मंत्र वगैरह के लिए या बैठ करके, तो वो लोग अपने 4:30 से जहां पे भी अपने मैंने जो जगह बताई उसके आसपास के क्षेत्र को आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से उस टाइमिंग के अनुसार भी आप पहले स्नान कर सकते हैं गंगा जल मिला करके, उसके बाद में अपने मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। और सूर्यास्त के बाद में जब इसका समाप्ति हो जाएगी उसके बाद में आप अपना दोबारा से स्नान करके और जो भी आप दान वगैरह के लिए आपने जो रखा है वो आप कर सकते हैं। आप इसमें और भी गोदान, सुवर्ण दान या अन्य कर सकते हैं, लेकिन सप्तधान्य सबसे अच्छा है। आप कोई भी इसको इजीली कर सकते हैं, तो सप्तधान्य लेकर के और उसका संकल्प छोड़ करके और आप इसको कर सकते हैं। तो ये थी आज के ग्रहण को लेकर के कुछ मुख्य बातें, जो आपको ज्यादा मतलब मैंने इसमें बहुत शॉर्टली समझाई है। आपको ज्यादा इसमें विशेष रूप में किसी प्रपंच में नहीं पढ़ना है और एक साधारण रूप से ग्रहण की शांति आपको करनी है। तो ये थी आज की वीडियो, और माफी चाहूंगा कि बहुत दिनों के बाद में मैं आपको वीडियो लेकर के आया हूं। अन्य वीडियोस भी लाऊंगा, कोशिश करूंगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।